भविष्य मालिका पुराण ये एक ऐसी किताब है जो आज से 600 साल पहले ही कोरोना वायरस के महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आए अर्थक्वेक के बारे में बता चुका था और आने वाला थर्ड वर्ल्ड वार जो कि एक न्यूक्लियर वर्ल्ड वार होगा उसके बारे में भी बताता है। आने वाले भूकंप के बारे में बताता है जो कि इतना इंटेंस होगा कि कई पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ बन जाएंगे। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। ये किताब भविष्य बताती है कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। भविष्य मालिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। अब बात ये आती है कि भविष्य मालिका और जितने भी पुराण है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। उनका मैसेज सही है, उनका टीचिंग सही है, उनकी हिंट सही है, उनकी वार्निंग सही है। इन पुराणों का इनडायरेक्ट सिग्नल सही है। इसी तरह हमारे पुराणों में ऐसे ही युग का वर्णन है जहां अधर्म अपने चरम सीमा पर होगा, जहां दुनिया आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसी का नाम है कलियुग। और पुराणों में बताया गया है कि इस कलयुग में कली और कल्कि के बीच होगा एक भयानक युद्ध जिससे होगा सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि आज सिर्फ एक ही बटन दबाने से हजारों न्यूक्लियर बम कुछ ही मिनटों में पूरी धरती को खत्म कर सकते हैं? मतलब हम उस अंत से कुछ ही सेकंड की दूरी पर है। तो क्या कलयुग में इंसान धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? क्या बहुत जल्द ही कल्कि का जन्म होने वाला है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे ऐसे ही मुश्किलात सवालों के जवाब जानने का। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं इसके पीछे के रहस्य की ओर। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग, ये 4 युग इस सृष्टि के 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें एक इंसान की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मोरल एवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया है। वेदों और पुराणों में इन चारों युगों को मिलाकर ही बनता है एक महायुग जिसका टाइम ड्यूरेशन है 43,20,000 साल। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में रहने लगे जैसे राम और रावण। फिर द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगे जैसे पांडव और कौरव। और वही कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही इंसान में एग्जिस्ट होगा। मतलब साफ है कि जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया मनुष्य अपनी धर्म मार्ग को धीरे धीरे छोड़ता गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधर्म लक्षण बढ़ते चले गए। साथ ही साथ उनकी एज और हाइट भी कम होती चली गई। त्रेता युग जहां इंसान थोड़ा स्वार्थी हुआ जिससे उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण जागने लगे, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इस युग में रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की और जब कुछ सालों बाद जब वे वैकुंठ धाम लौट गए तब त्रेता युग की समाप्ति हुई और उसके बाद शुरू हुआ कालखंड का तीसरा युग यानी द्वापर युग। और इसी युग में मनुष्य के चरित्र का पतन शुरू हो गया था। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डालने तक की कुकृतियां भी इंसान करने लगा। द्वापर युग में मनुष्य जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेदभाव भी अपने चरम सीमा पर था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और एक बार फिर से भगवान ने अपनी श्री कृष्ण के अवतार में आकर सृष्टि में पुनः धर्म की स्थापना की। लेकिन जब गांधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई तब शुरुआत हुई कलयुग की।
कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और सिर्फ 5,125 साल ही बीते हैं। मतलब अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। कलयुग में मनुष्य का चरित्र कैसा होगा, पुराणों में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, काम वासना, माता पिता का त्याग, स्त्री अपराध, जीव हत्या और तामसिक भोजन का सेवन किया जाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति समाज में बुरी तरह से अपना घर बना लेगी और आज कुछ ऐसा ही होता देख भी रहे हैं। लेकिन पुराणों में ये भी कहा गया है कि हर युग की तरह कलयुग में भी एक अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करने भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतारित होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु अपने 9 अवतार के जरिए धरती पर अवतारित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए थे, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिम्हा अवतार, और आगे त्रेता युग में वामन, परशुराम और राम अवतार, द्वापर युग में श्री कृष्ण और बुद्ध अवतार और कलयुग में होगा कल्कि अवतार। कलयुग में कली का मतलब है डार्कनेस, मतलब अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता और द्वापर युग में जितने भी असुर देखे गए हैं उन सब से कई गुना ज्यादा भयावह होगा कलयुग का कली असुर, जो इंसान के दिमाग से धर्म की भावना को खत्म कर देगा। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब साफ है कि वह पूरी तरह से कली के प्रभाव में है। और देखा जाए तो आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करते नजर आ रहे हैं। मतलब आज नहीं तो कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। लेकिन महाभारत की लड़ाई के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। सज्जन और साधु की रक्षा के लिए मैं अवतारित होऊंगा। दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा। और इस कलयुग में अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु फिर आएंगे अपने कल्कि अवतार में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में कल्कि अवतार जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होगी पद्मा, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप होगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जिन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। अग्नि पुराण में भी भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है, जो 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे, तीर कमान शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार करेंगे। भगवान शिव की आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी और उनके तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 4 चिरंजीवियों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कली अमर है। कल्कि अवतार द्वारा कली असुर के विनाश के साथ ही कलयुग का अंत होगा और फिर से आएगा सतयुग। अगर रिसेंट कंटेंट को देखा जाए तो लगता तो यही है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं और दिए गए विवरण के अनुसार दुनिया अब बहुत अशांत हो चुकी है। जैसे दुनिया पर सत्ता कायम, ताकत और वर्चस्व के चलते जब वर्ल्ड वार 1 लड़ा गया था, तब इस लड़ाई में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वहीं वर्ल्ड वार 2 में 7.5 करोड़ लोगों की जानें गई थी। वहीं 9/11 के बाद जब यूएसए ने अफगानिस्तान को वार ऑन टेरर घोषित किया, तो इस लड़ाई में करीब लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे।
वहीं अफ्रीकन टेररिस्ट ग्रुप बोको हराम, जो अफ्रीका को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहता है, वो ग्रुप अब तक 2002 से लगभग 50,000 लोगों को मौत की घाट उतार चुका है और 25 लाख लोग तो इनकी खौफ में जी रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पैलेस्टाइन वार, आईसिस अटैक, इंडिया पाकिस्तान वार जैसे कई सारे जंग अभी भी चल रहे हैं। आज जहां भी नजर ले जाएंगे, वार क्राइम्स जैसे सेंसिटिव मुद्दा देखने को नजर आता है। रसिया आए दिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता रहता है और यूएस, रसिया, फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास टोटल लगभग 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो इंसान की क्या दुर्गति होगी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप आराम से लगा सकते हैं। आज रोज की खबरों में हत्या, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसी खबरें तो बहुत ही आम हो गई है और हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी बातों से हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ही बताइए कि ये घोर कलयुग है या नहीं। गरुड़ पुराण में इस अलग अलग पापों के लिए अलग अलग सजाएं लिखी गई है। हालांकि पुराणों की माने तो अभी भी कलयुग के 4.5 लाख बचे हुए हैं, लेकिन हालात ऐसी हो रखी है कि हम कल की अवतार के दहलीज पर खड़े हैं और काल चक्र का जो नियम है वो तो होगा ही, लेकिन इस चक्र में हमारी मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता है और वो है हमारे अच्छे कर्म। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जो पूरी तरह से आपको समझ आए, इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।